जब से धारा 370 घटी है, आतंकवाद बढ़ा है। रोज कुछ न कुछ घटना हो रही है। दिग्विजय सिंह जी वो व्यक्ति हैं जो अनर्गल बयान देना, गैर जिम्मेदाराना बयान देना और वो बयान देना जिससे नफरत जहर फैले। सबूत फौज नहीं देगी और फौज को कोई बाध्य भी नहीं कर सकता सबूत देने के लिए। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी का डोमेन है सवाल पूछने का, दिग्विजय सिंह जी का नहीं है। पुलवामा जो कि पूरे तरीके से टेररिज्म का एक केंद्र बन चुका है, ये न केवल भारत का अपमान है, ये हमारी भारतीय सेना का भी अपमान है। राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर यात्रा के दौरान कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का राग अलापा है और इस बार बीजेपी पूरे तरीके से उन पर हमलावर हो गई है। जो सीनियर नेता है उन्होंने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके क्या सबूत हैं और इस पर सरकार ने कोई सबूत अब तक नहीं दिए हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि 370 हटाने के बावजूद भी आतंकवाद अब भी चल रहा है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी आखिरकार एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक पर आमने सामने है। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर छेड़ा राग, पूछा कहां है सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत। राजौरी में आतंकी हमले पर भी बीजेपी पर बरसे। पुलवामा हमले को लेकर पीएम पर उठाए सवाल, कहा धारा 370 हटाने का सिर्फ बीजेपी को हुआ फायदा। बीजेपी ने भी दिग्विजय सिंह को घेरा। गैर जिम्मेदाराना बयान देना कांग्रेस का चरित्र, बोली बीजेपी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंची है। सोमवार को यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ के पुलिंदे पर यह राज कर रहे हैं। ये देश सबका है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बावजूद आतंकवाद खत्म नहीं होने की बात कही और बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर भी पीएम मोदी का नाम लेकर निशाना साधा। जब से धारा 370 घटी है, आतंकवाद बढ़ा है। रोज कुछ न कुछ घटना हो रही है। समस्या कायम रखना चाहती है ताकि कश्मीर फाइल्स जैसी सिनेमा बनते रहे, पिक्चरें बनती रही और लोगों में, हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाती रहे। पुलवामा की घटना हुई, 40 से ज्यादा हमारे सीआरपीएफ के लोग मारे गए। क्यों मारे गए? पुलवामा जो कि पूरे तरीके से टेररिज्म का एक केंद्र बन चुका है, वहां हर गाड़ी की चेकिंग होती है। वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? और जांच पड़ताल भी नहीं हुई और उसके बाद वो आके टकराती है और हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। बीजेपी प्रवक्ताओं ने भी मामले पर मोर्चा संभाला और कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान देना कांग्रेस का चरित्र है। देखिए, ऐसा है कि मैंने कहा ना कि श्री नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते करते ये लोग अंधे हो गए। आप इनको संविधान दिखाइए, इनका अपना मैनिफेस्टो दिखाइए या तथ्य और आंकड़े दीजिए, समझ आते हुए भी ये उसकी अनदेखी कर देंगे। दिग्विजय सिंह जी वो व्यक्ति हैं जो अनर्गल बयान देना, गैर जिम्मेदाराना बयान देना और वो बयान देना जिससे नफरत जहर फैले, उसका प्रतीक बन गए हैं। मैं बहुत ज्यादा उस पर ना कहते हुए, क्योंकि संवेदनशील मामला है, एक बात जरूर कहूंगा। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो होते हैं उसका निर्णय कौन करता है? और अगर कोई जानकारी है जो देश की सेना हो या राजनीतिक नेतृत्व हो,
वो ये सोचता है कि इसको सार्वजनिक करने में देश को दिक्कत आएगी। और दिग्विजय सिंह जी वो हैं अर्धबलीय सैनिक पे जो हाथ उठाते हैं थप्पड़ मारते हैं। ये वो दिग्विजय सिंह हैं जो भारत को तोड़ने के लिए हिंदू आतंकवाद का आविष्कार और प्रचार करते हैं। Sometimes it is खून की दलाली, sometimes it is surgical strike, and today Digvijay Singh of the Congress party once again demands proof of surgical strike. This is the same Congress party which demanded proof of Balakot airstrike. This is the same Congress party which today again has tried to shift the blame of Pulwama from Pakistan onto India. It continues to parrot and echo the narrative of Pakistan, and therefore the name of Congress party should not be INC, it should become PPP, Pak Parast Party. From opposing the abrogation of Article 370, doubting the bravery and shaurya of our braves, questioning them, saying unki pitai ho gayi, when it comes to our braves giving a muhtod jawab to those who are trying to create trouble, or trying to question the surgical strikes, trying to question the Balakot airstrike, demanding proof, blaming India itself for Pulwama. Digvijay Singh in the past too has tried to shift the blame of Pakistan-sponsored terrorism onto India. रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी ने कहा कि सबूत सेना नहीं देगी। अगर सरकार सबूत देना चाहे तो दे सकती है, लेकिन फौज की नीति के खिलाफ होगा। देखिए ऐसा है, दिग्विजय सिंह एक सिविलियन हैं, इंडिपेंडेंट भारत के नागरिक हैं, उनको डेमोक्रेटिक राइट है। वो कुछ पूछ रहे हैं कि सबूत मांगिए, फौज कोई सबूत नहीं देती। भगवान भी सबूत नहीं मांगेगा तो नहीं देगी। क्यों दें? किस बात का सबूत? अगर आपको जाना तो आप पाकिस्तानियों से पूछिए, और अगर पूछते हैं वो आपके दोस्त है तो बताएंगे, नहीं है तो नहीं बताएंगे। सबूत फौज नहीं देगी, और फौज को कोई बाध्य भी नहीं कर सकता सबूत देने के लिए। हाँ, गवर्नमेंट सबूत देना चाहे देगी, पर गवर्नमेंट को भी पता है कि ये फौज की नीति के खिलाफ होगी। To question the credibility of the Indian Army. Post-independence, the Indian Army is emerged as the most respected, regarded and professionally competent army in the entire world. The entire world respects and regards the Indian Army, and it has also emerged as the guardian angel of India's homogeneity, sovereignty and integrity. Only 3 nations have shown the courage to undertake surgical strikes after the Second World War: America, Israel and India. Israel and America were in the enemy territory only for 20 to 30 minutes. During the surgical strike that was undertaken post-Uri, the Indian Army stayed on in Pakistan for 2 to 4 hours, spread over a distance of 250 kilometers at 5 different locations in thickly wooded mountainous area. What we were able to achieve and what we were able to do is something that the world acknowledges and understands the efficacy of the Indian Army and the competence of the Indian. All people who went, 100% came back without any injury. रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा ने कहा कि दिग्विजय सिंह कौन होते हैं सबूत मांगने वाले, ये तो उनकी बौखलाहट है। पहला मेरा प्रश्न है कि दिग्विजय सिंह जी कौन होते हैं सबूत मांगने वाले, उनका ऑफिशियल स्टेटस क्या है? सेना के गतिविधियों के बारे में, काम के बारे में प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी का डोमेन है सवाल पूछने का, दिग्विजय सिंह जी का नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि इनकी जो बौखलाहट है कि जिस तरह से देश में एक इंप्रेशन जम रहा है कि हिंदुस्तान के दुश्मनों की खैर नहीं, जो कि कांग्रेस टाइम में ऐसा इंप्रेशन नहीं था। छोटा सा उदाहरण देता हूं कि 2008 में जो 26/11 हुआ तो इन्होंने कोई हरकत नहीं किया पाकिस्तान के खिलाफ। तो मिस्टर ओबामा ने पूछा मनमोहन सिंह जी से कि आपने क्यों नहीं पाकिस्तान को सबक सिखाया, तो उन्होंने कहा कि गलत संदेश जाता एक धर्म विशेष को। देखिए, ये दिग्विजय सिंह जो है कांग्रेस के एक बड़े सीनियर नेता हैं, उनको ऐसी बातें करने से बचना चाहिए। और बड़े शर्म की बात है कि उन्होंने इतने समय बाद फिर से ये बात को उठा लिया है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं एयरफोर्स में मेरी 37 साल की सर्विस है। ये जो बालाकोट स्ट्राइक हुई है ये जेन्युइनली हुई है और की गई है, और इसके लिए मैं अपने देश की सरकार को श्रेय देना चाहता हूं कि उन्होंने एक कदम उठाया जिसके कारण हम पाकिस्तान को सबक सिखा सके कि जिससे हो। हमारा टारगेट है, हमारा मैसेज है पाकिस्तान को और भारत के दुश्मनों को कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, कर सकते हैं। राइट, अब उसके चलते क्या हुआ, डिटेल्स कुछ सरकार ने दी या जितनी नहीं देनी चाहिए,
ये बात हमारी एक्सटर्नल मैसेजिंग की है। देश के अंदर मेरे विचार से इसके ऊपर विवाद नहीं होना चाहिए, या विवाद हुआ था तो उस समय 4-5 साल पहले, 6 साल पहले की जब की बात है, या जितने 4 साल पहले की, सॉरी, तब की बात है, तब की बात गई। अब इस बात को बार बार उठाने का कोई महत्व नहीं बनता। अपनी गंदी राजनीति करने के लिए, एक फिरके की वोट लेने के लिए, एक धर्म को खुश करने के लिए, एक धर्म के लोगों की वोट लेने के लिए किस कदर गिर जाएं कि अपने भारत के खिलाफ, अपने भारत की आर्मी की क्षमता के खिलाफ बोलें। ये ना केवल भारत का अपमान है, ये हमारी भारतीय सेना का भी अपमान है, उन शहीदों का भी अपमान है जिन्होंने इस देश के लिए महान शहादतें दी, लड़ते हुए दी। ये उन सब के ऊपर सवाल है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह जो है ऐसे विवादित बयानों से कब हाय तौबा करते हैं, क्योंकि वो अक्सर ही ऐसे बयान देते रहे हैं और लगातार लोगों के निशाने पर आते रहे हैं। इस बार जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी लगातार उन्हें अपने निशाने पर लिया, तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का असली चरित्र यही है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।